यार राजेश, कुछ समझ में नहीं आता, जिंदगी कैसे गुजरेगी। क्यों? अच्छा, नौकरी? हाँ यार, कोई हिसाब ही नहीं लग रहा है। अरे हिसाब क्या लगे यार, हम लोगों ने पढ़ाई ही गलत पढ़ी है। खामखा हायर एजुकेशन के चक्कर में पड़े रहे। मैट्रिक आईए करके किसी लाइन में गए होते तो अब तक कहीं से कहीं सेट हो गए होते, और कोई छोटी मोटी बिजनेस कर लेते ना, तब भी कहीं सेटल हो गए होते। हाँ यार, ये तो सही है। बिना वजह के हम लोग डिग्रियों के पीछे भागते रहे हैं, और भी तो कई काम है करने के लिए, इसीलिए तो हमें नौकरी नहीं मिल पाती। इतने लोग हर साल डिग्री लेकर के खड़े हो जाते हैं, अब सरकार भी कहां से नौकरी दे। लेकिन तुम जब जानते थे तो फिर इस तरह अपना समय नष्ट क्यों करते रहे? अरे यार, ये तो अब समझ में आ रहा है ना। ये तो पेरेंट्स को चाहिए था कि शुरू से ही कोई अच्छी सी लाइन पढ़वा देते। खैर, अब तो जो होना था हो ही गया। आगे के लिए क्या सोचा है तुमने? ये तो तय है कि नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। मैंने तो सोच लिया है कि क्या करना है मुझे। अरे, सोच लिया है? कमाल है, और मुझे बताया तक नहीं। बताओ बताओ, क्या सोचा है तुमने? देखो यार, आजकल अच्छे लड़कों की है कमी। लड़कियों के पिता लाख लाख रुपए हथेलियों के लिए घूमते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। मैं तो किसी अमीर बाप की बेटी से शादी करूंगा, उससे तिलक लूंगा और कोई बिजनेस शुरू करके शानदार लाइफ गुजारूंगा। तो तुम दहेज लोगे? बिल्कुल, इसमें खराबी क्या है? और अगर किसी के पास दहेज देने की कैपेसिटी नहीं हो तो वो जाने, मुझे क्या, मैंने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। नहीं यार, मैं ये ठीक नहीं समझता। जरा सोचो, हम जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह सोचेंगे तो उन लोगों का क्या हाल होगा जो जाहिल हैं, पिछड़े इलाकों में रहते हैं। उनका दिमाग बदलने के लिए पहले हमें अपना दिमाग बदलना होगा। यार देखो, इस तरह की आइडियोलॉजी की बातें उस समय अच्छी लगती हैं जब आदमी का पेट भरा हो। पेट खाली हो तो ये सब बातें बिल्कुल बेकार मालूम होती हैं, समझे? खैर, तुम जो सोचो करो, तुम्हारी मर्जी, मगर मैं इसे सही नहीं समझता। राजेश, राजेश बेटा, कहां गए तुम? जी पिताजी, अभी आया। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, यहां आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बैठो। देखो, ऐसा है कि आज बक्सर वाले सुदामा बाबू के यहां हम गए थे। उनकी बेटी संध्या है ना जी, उससे तुम्हारे विवाह की बातचीत करनी। जी हाँ, लड़की सुंदर है और लड़की के पिता यानी सुदामा बाबू तुम्हें 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। अच्छा? और हाँ, उसके अलावा उन्होंने दहेज के सामान की लिस्ट भी दी है। देखें। अरे वाह। और कहा है कि 25,000 रुपए और आधा सामान तो अभी दे देंगे, और बाकी के 25,000 और सामान विवाह के 1-2 माह बाद दे देंगे। ठीक है, बाकी बाद में ही सही। अभी 25,000 और आधा सामान तो दे रहे हैं ना? हाँ, वो तो देंगे ही। तो फिर ठीक है। तुम्हें पसंद है ये रिश्ता? बिल्कुल पसंद है पिताजी, बिल्कुल पसंद है। भला इसमें भी कुछ कहना है? तो मैं हाँ कह आऊं? बिल्कुल पिताजी, आप अभी जाइए और हाँ कह आइए। कितनी खूबसूरत है आप। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुहाग रात को जब मैं अपनी पत्नी के मुख से घूंघट हटाऊंगा तो अंदर से चांद का टुकड़ा झांकता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओह, ये खिलता हुआ चेहरा, ये बड़ी बड़ी मदहोश कर देने वाली आंखें, नागिन की तरह बल खाता हुआ बदन, बादलों की तरह काले घने बाल। मैं तो उलझ कर ही रह जाऊंगा इसमें। मैं तो भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं हमने। दुनिया की तारीफों से मुझे क्या लेना, मेरे लिए तो सब कुछ तुम हो। मैं तुम्हें पसंद हूं ना संध्या? बेहद पसंद हैं आप मुझे। अच्छा, कैसे? औरत का जीवन उस वक्त सफल होता है जब उसे सही पति मिल जाता है।
पति का प्यार औरत की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अब तो खुश हो ना? ये संपत्ति तुम्हें मिल गई। मेरे रोम रोम में प्रसन्नता की लहर दौड़ी हुई है। छूकर देख लो। ओह, कितना गर्म है तुम्हारा बदन। आज बहुत देर से आए, कल भी देर से आए थे। इन दिनों तुम सुस्त भी रहते हो। क्या बात है राजेश? मैं तुम्हारी पत्नी हूं ना। पत्नी से भी कोई दिल की बात छिपाता है? बोलो राजेश, बोलो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मैं तुम्हारे दुख बांट लूंगी राजेश। कुछ परेशानी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मैं थका हुआ हूँ, सोऊंगा अब। तो क्या मैं तुम्हारे सोने में बाधा डाल रही हूँ? मैं तो और तुम्हारी सेवा करने आई हूँ। जूते खोलो, हाँ, तुम्हारे पैर दबा दूं। देखो संध्या, खाम मुझे परेशान मत करो। मैं कह रहा हूँ तुम जाओ यहाँ से, चलिए यहाँ से। आखिर तुम्हें क्या हो गया राजेश, जो इतनी बेरुखी दिखा रहे हो? देखो, मैंने सुबह से तुम्हारे इंतजार में कुछ खाया भी नहीं है। तो क्यों नहीं खाया? मैंने मना किया था। मना नहीं किया था, मगर कैसे खा लेती राजेश? तुम सुबह बिना खाए हुए घर से चले गए। दिन में भी कुछ नहीं खाया तुमने, कहीं जाकर शाम को आए हो। मैं सोच रही थी पता नहीं तुमने कुछ खाया या नहीं खाया, ऐसे ही भूखे हो। मैं खाना लाती हूँ, खा लो। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ खा लूंगी। कौन? अरे बेटा तुम आओ आओ, अंदर आओ। सब ठीक तो है ना? बहुत दिनों बाद आए। सुदामा जी, ये बताइए, आपको कुछ याद है या मेरे पिताजी के मरते ही सब कुछ भूल गए? हाँ हाँ, तुम्हारे 25,000 रुपए और दहेज का सामान मुझे याद है बेटा, मुझे सब याद है। मगर क्या करूं, खुद लाचार हो गया हूं। तुम्हें तो मालूम ही है बेटा कि मेरी दुकान में आग लग जाने से मेरा बिजनेस बिल्कुल बैठ गया है। मैं बर्बाद हो गया हूं बेटा, तबाह हो गया हूं। रहने दीजिए सुदामा जी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आपके साथ क्या हुआ है और आप क्या कर रहे हैं। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि आपने दहेज का आधा सामान और 25,000 रुपए बाद में देने का वादा किया था, वो मुझे चाहिए अभी, बस। नहीं तो आप अपनी बेटी को बुला लीजिए। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बेटा। वह मासूम है, उस पर दया करो। यहां आकर वो क्या करेगी? तुम्हारे साथ उसका विवाह हुआ है और अब उसके लिए जो कुछ हो तुम ही हो। विश्वास मानो, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझकर पैसे रहते हुए तुम्हें दे नहीं रहा हूं। मैं मजबूर हो गया हूं बेटा, मेरी पूंजी लुट गई है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हालात संभलते ही मैं तुम्हें सारा सामान रुपए दे दूंगा, जैसा कि मैंने वादा किया है बेटा। ओह, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी नहीं दे रहे हैं पैसे मुझे। ठीक है, मैं चलता हूं और इसका परिणाम देखिएगा आप। अरे बेटा सुनो तो। बेटा राजेश, हे भगवान, क्या करूं मैं? अब पैसे कहां से दूं? पैसे कहां से दूं? राजेश, तुम मुझसे इसलिए नाराज हो ना कि मैं अपने साथ बहुत ज्यादा दहेज नहीं ला सकी और पिताजी वादे के अनुसार तुम्हें 25,000 रुपए नहीं दे सके। राजेश, क्या तुम मेरे पिताजी को पैसा ना देने की उनकी मजबूरी के लिए माफ नहीं कर सकते हो? फिजूल की बातें मुझसे मत करो, समझी?
जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं राजेश? तुम ही बोलो, मैं कहाँ जाऊं? विवाह के बाद केवल पति ही औरत का सहारा होता है, केवल उसी के साथ तो जीवन बिताने का अधिकार है ना उसे। फिर कहाँ जाऊं मैं? तुम मुझसे इस तरह दूर दूर क्यों रहते हो राजेश? आखिर पत्नी के भी तो कुछ अधिकार होते हैं ना। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं राजेश? ये तुमने जाकर अपने बाप से क्यों नहीं पूछा कि उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया? पैसे देने का वादा करके क्यों मुकर गए? वे मुकर नहीं गए राजेश, मजबूर हो गए हैं वो। उनका कारोबार खत्म हो गया है। मैंने कई बार उनसे कहा, दूसरों से भी कहलवाया, पर बेचारे आखिर क्या करें। कल तो यहाँ वे खुद आए थे और बुरी तरह रो रहे थे और कह रहे थे कि मैं प्रबंध कहाँ से करूं पैसों का। ये सब चाल है, पैसे न देने का बहाना है। मैं ये सब मकारियां खूब समझता हूँ। तुम गलत सोच रहे हो राजेश, गलत। तुम जो समझ रहे हो ना वो ऐसा नहीं है। और फिर ये तो सोचो, क्या दुनिया में रुपए दहेज ही सब कुछ? इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। देखो, मुझे ये सब मत सिखाओ, समझी? मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे पढ़ा रही हो। ठीक है, पढ़ा नहीं रही हूँ राजेश, पूछ रही हूँ तुमसे। उस दिन पहली रात को कैसी प्यारी प्यारी मीठी बातें कर रही थी तुम। कितनी खुश हो गई थी मैं, समझी थी मुझे सब कुछ मिल गया। क्या वे सब यूं ही ढोंग था, वक्त ही उबाल था? अरे क्या केवल यौवन के आवेश में आकर बोल रहे थे? ये कैसे हो सकता है राजेश? पत्नी के लिए कुछ तो प्यार होना चाहिए ना तुम्हारे दिल में। प्यार प्यार प्यार, ये सब ढोंग है। मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं के लिए जीता है और इच्छाएं पैसों से पूरी होती हैं। कहां से लाऊं मैं तुम्हारे लिए पैसे? बोलो, मैं क्या करूं? ये शादी से पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? क्यों वादा किया था तुम्हारे पिताजी ने? वे क्या जानते थे कि इस तरह बर्बाद हो जाएंगे? देखो संध्या, कान खोल कर सुन लो। मुझे पैसा चाहिए और जल्दी चाहिए। जहां से भी हो, जैसे भी हो, फौरन प्रबंध करो, या तो मेरा घर छोड़ दो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं ये। ओ भगवान, मैं क्या करूं? कहां से लाऊं पैसे? कहां से लाऊं पैसे? कहां से लाऊं? संध्या, 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 अरे क्या बात है? तू रो क्यों रही है संध्या? क्या हुआ है तुझे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमला कि मैं क्या करूं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान से मौत मांगती हूँ ना, तो मौत भी नहीं मिलती मुझे। क्या बात है संध्या? बात तो बता मुझे। पति से झगड़ा हुआ है क्या तेरा? अच्छा, आ इधर बैठ, मेरे पास बैठ। मुझे सब कुछ पता, मैं तेरी सहेली हूँ ना। हाँ, शादी से पहले पिताजी ने 25,000 रुपए और कुछ सामान देने का वादा किया था, और शादी के बाद उनका बिजनेस खत्म हो गया। वो पैसा भी नहीं दे सकते। और राजेश जिद पर है कि पैसे लेकर रहेगा। मैं क्या करूं कमला, मैं क्या करूं? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये बात है। एक बात बता, क्या तुझे वो मारते भी हैं? क्या नहीं करते कमला, ये पूछ, क्या नहीं करते? हर वक्त बिगड़ते रहते हैं, नफरत की नजर से देखा करते हैं मुझे। 1 मिनट के लिए भी तो अच्छी बात नहीं करते। हर समय दुत्कारते रहते हैं, जैसे कोई कुत्तों को दुत्कारता है। तू ही बता कमला, मैं क्या करूं? तू ही बता, तू ही उनको कुछ समझाना। देख संध्या, समझाने से कुछ नहीं होता। एक बात याद रख, कोई भी इंसान किसी की कमजोरी के लिए उसे माफ नहीं करता है। आज मर्द लोग औरतों पर जुल्म क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो जानते हैं कि औरत मजबूर है और उसे सहारे की जरूरत पड़ती है, और बिना सहारे के वो अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। दहेज लड़कियों से क्यों मांगा जाता है? इसलिए मांगा जाता है कि दूसरे चीजों में वो मर्द के मुकाबले कमजोर है, और इसीलिए उसकी पूर्ति के लिए दहेज की मांग की जाती है।
अगर लड़की खुद पढ़ी लिखी या कमाती हुई हो तो फिर किसी लड़के की दहेज मांगने की हिम्मत ही कैसे पड़े? संध्या, औरतें जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी तब तक उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए मर्द के कंधों की जरूरत महसूस होती रहेगी, और जब तक उन्हें मर्द के कंधों की जरूरत महसूस होती रहेगी तब तक मर्द उस पर जुल्म करते रहेंगे, उससे दहेज और तिलक मांगते रहेंगे। तो मैं क्या करूं कमला? कैसे पैसे लाऊं? कहां से लाऊं? अब ये तुम्हें सोचना होगा। पहले तो तुम ये समझ लो कि औरत सब कुछ कर सकती है। वो हर काम कर सकती है जो कि पुरुष कर सकता है। खुद से कमाकर जिंदा रह सकती है वो। हाँ, तू सही कह रही है कमला, बिल्कुल सही कह रही है। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मैं अब इस तरह कमजोर और मजबूर नहीं बनी रहूंगी। दिखाऊंगी, कुछ करके दिखाऊंगी दुनिया को। अच्छा संध्या, अब मैं चलती हूँ। फिर आऊंगी तुमसे मिलने। मगर अगली बार आऊं तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, समझी? बल्कि इसकी जगह पर मुस्कान होनी चाहिए। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लेना। हाँ, अच्छा। संध्या, अरे भाई कहाँ गई? कोई आवाज ही नहीं आ रही। कहाँ गई आखिर ये क्या है? चिट्ठी? किसकी है ये चिट्ठी? ये तो संध्या की है। राजेश, मुझे इस बात का अफसोस है कि अब तक मेरे पिता तुमसे वादा किए हुए पैसे और सामान तुम्हें नहीं दे सकी। तुम्हें इन चीजों की जितनी जरूरत है, मुझे इस बात का भी एहसास है। पिताजी तुम्हें पैसे देते नहीं और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं स्वयं तुम्हें दे दूं। इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने घर। वहां जाकर अपने पिताजी के सर पर पड़ जाऊंगी। वह आपके पैसों का जल्द प्रबंध करें, और जब तक पैसे का प्रबंध नहीं हो जाता आपके पास नहीं आऊंगी। और आपसे भी अनुरोध है कि आप मेरे घर नहीं आइएगा। संध्या। मैं क्यों आने लगा? भले ही गई, पीछा छूटा मेरा। नुकसान ही क्या है मेरा? मेरे लिए तो और अच्छा ही है। एक आदमी का खाना बचेगा, अकेला ऐश करूंगा। राजेश। कौन? ओ शेखर, हाँ आओ यार। कैसे हो? ठीक हूँ यार। ठीक तो नहीं लग रहे हो मुझे, और घर भी ऐसा उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है जैसे बरसों से इसमें किसी ने सांस ही ना लिया हो। कैसे? छतों और दीवारों पर लगी हुई जाले, बेतरतीबी से पड़े हुए बर्तन, बेढंगेपन से रखी हुई कुर्सियां, ये किसी जिंदा आदमी का तो मकान मुझे मालूम नहीं होता है। अब भाई जो कुछ भी है यही है। लेकिन कभी ये तुमने सोचा कि तुम्हारे घर की यह हालत कैसे हुई है? कौन है इसका जिम्मेदार? राजेश, स्त्री घर का गहना होती है, और अगर ये गहना हटा दो तो घर एक वीरान सा खंडहर हो जाता है। पैसा तो स्वयं भी आदमी कमा सकता है, लेकिन इंसान को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है राजेश। स्त्री घर में रहकर जो काम करती है उसके सामने लाखों रुपए बेकार होते हैं राजेश। सोचो तो जरा, 2 साल से ये घर बिना स्त्री के है और कैसा होकर के रह गया है। पोस्टमैन। हाँ, लाओ। बस एक ही है? हाँ, एक ही है। किसका है भाई? पता नहीं, बिल्कुल नया सा है। खोल कर देखता हूं। अरे ये तो संध्या की चिट्ठी है। इसने कैसे लिखी चिट्ठी? सालों से तो कभी लिखी नहीं। जरा पढ़कर देखूं। राजेश, तुम्हारे पैसों और सामान का प्रबंध हो गया है। तुम आकर इन्हें ले जाओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। संध्या। अरे शेखर, सुना तुमने? क्या लिखा है संध्या ने? क्या लिखा है? लिखा है कि मेरे पैसों और सामान का प्रबंध हो गया है और मुझे ले जाने के लिए बुलाया है। आज तक अपनी पत्नी को तो लेने गए नहीं, पैसे लेने जाओगे? अरे उसे भी लाऊंगा, क्यों नहीं लाऊंगा? आखिर वो मेरी पत्नी है। अभी जाऊंगा मैं। वाह, मजा आ जाएगा। पैसे भी मिल जाएंगे और संध्या भी मिल जाएगी। दोनों चीजें मिल जाएंगी मुझे। अच्छा, तो फिर तुम जाओ, मैं चलता हूं। अच्छा शेखर, मेरे आने के बाद तुम जरूर आना। अब बस शाम तक लौट आऊंगा मैं।
ठीक है, आऊंगा, मैं संध्या से मिलने जरूर आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके शिखर। अच्छा, अभी खोलता हूँ। प्रणाम पिताजी। कैसे हैं आप पिताजी? कुशल से तो है ना? आपकी तबीयत कैसी है इन दिनों? घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ, आओ, अंदर आओ। संध्या कहाँ है? ठीक तो है ना वो? ठीक है, ऊपर है, अभी आ रही है। बैठो। संध्या, कैसी हो तुम संध्या? तुम तो मुझे इस तरह छोड़कर चली आई कि फिर पलटी ही नहीं और मुझे भी आने से रोक दिया। ये नए सामान और ये पैसे किसके रखे हुए हैं? ये सब तुम्हारे हैं। अच्छा, ये तो बहुत सामान है। फ्रिज, टीवी पिताजी ने दिया है ना? नहीं राजेश, ये सब कुछ पिताजी ने नहीं दिए। ये सब मेरे खून पसीने की कमाई के हैं। मैंने स्वयं मेहनत करके कमाया है ये सब। ये सब तुमने कमाया है? हाँ राजेश, जब मैंने देखा कि तुम दहेज लिए बिना नहीं मानोगे और मेरे पिताजी तुम्हें ये सब कुछ नहीं दे सकते, तो मैंने एक फैसला किया और फैसला लेकर अपनी एक सहेली रेखा के पास पहुंची। रेखा जो बीए में मेरी क्लास फेलो थी, उन दिनों महिला समिति की सेक्रेटरी हो गई थी और उसने कमजोर और बेबस औरतों को सहारा देने और उन्हें सही रास्ता दिखाने की मुहिम चला रखी थी। अरे संध्या, तू आ अंदर आ। कैसे आई? सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ ठीक ठाक नहीं है रेखा। जब से शादी हुई है दुख ही दुख में हूं मैं तो। दुख ही दुख में है? हाँ। क्यों, क्या बात है? तुम्हारे हस्बैंड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? थोड़ा बहुत गड़बड़ करते तो शायद मैं तुमसे कभी नहीं कहती। अत्याचार की सीमा ही नहीं रही अब उसके यहाँ। क्यों, ऐसा क्या करता है वो? आखिर क्या चाहता है वह तुमसे? मेरे पिता ने विवाह से पहले उसे 25,000 रुपए और कुछ सम्मान देने का वादा किया था, लेकिन अब उनकी स्थिति नहीं है देने की। उसी का डिमांड करता है वो। दिन रात जलील करता है और कहता है कि अगर जल्द तेरे बाप ने पैसे नहीं दिए तो तुझे जान से मार डालूंगा। तू बहुत खराब चक्कर में पड़ गई। हाँ, तुझे ऐसे नीच आदमी से शादी ही क्यों की? तुझे तो वो सचमुच मार सकता है। अब तुझे 1 मिनट के लिए भी वहां नहीं रहना चाहिए। मेरा स्वयं भी अब उसके साथ रहने को जी नहीं करता। खराब आदमी के साथ तो जीवन बिताया जा सकता है रेखा, मगर वह तो बिल्कुल शैतान है। सिवाय पैसे के उसके सामने किसी चीज का महत्व ही नहीं। रेखा, तुम बड़ी आदमी हो, इस समय मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज रेखा, मेरी मदद करो रेखा। सुनो, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती? नौकरी कहाँ है जो मैं करूं? अगर मैं दिलवा दूं तो? अरे, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है रेखा? मेरी जिंदगी संवर जाएगी। जैसे भी हो रेखा, तुम मुझे नौकरी दिलवा ही दो। फिर मैं अपने पति को एक सबक दूंगी जिसे वो जीवन भर याद रखेगा। ठीक है, मैं खान एंटरप्राइजेस में तुम्हें नौकरी दिलवा देती हूँ। मेरे उन लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं और उन्हें आवश्यकता भी है। तुम बीए पास हो, तुम्हें 1,000-1,200 रुपए की नौकरी तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, बस तू जल्द ही करवा दो रेखा। ठीक है, मैं आज ही बात करती हूँ। बस समझो तुम कल से नौकरी शुरू कर रही हो। पर तुम रहोगी कहाँ? मेरा फाइनल करा दो तो मैं अपना सामान लेकर चुपके से मायके चली जाऊंगी। ठीक है, मैं अभी फोन करके मामला तय कराती हूँ तुम्हारा। और इस तरह रेखा ने हामिद खान साहब से बात की और मेरी नौकरी उसी समय पक्की हो गई। उसके बाद मैं घर आई और तुम्हें एक पत्र लिखकर अपने घर आ गई। तो ये सब तुमने? हाँ, मुझे 1,200 रुपए महीने मिलते थे। खाने कपड़े में तो मेरा कोई खर्च होता ही नहीं था। पूरी की पूरी तनख्वाह जमा कर देती थी। इस तरह 2 साल में मेरे 28,800 रुपए जमा हो गए। 8,000 में मैंने टीवी और ये सब सामान खरीदे। 5,000 कंपनी से उधार लेकर 25,000 रुपए पूरे किए। ये लो अपने पैसे और ये सामान उठाकर ले जाओ, इन्हें जहां भी ले जाना है।
मैं कहाँ ले जाऊंगा? तुम खुद लेकर चलो ना घर। घर? किसका घर? कौन सा घर राजेश, कौन सा? वो घर? वो तुम्हारा घर? अरे मेरा घर तो वो होगा जिसे मैं बनाऊंगी। तो क्या तुम वहां नहीं चलोगी संध्या? नहीं नहीं राजेश, मैं वहां नहीं जा सकती। मैं यहीं रहूंगी, इसी घर में। तुम्हें यहां आकर रहना है तो रहो, और वैसे भी तो तुम्हें अब वहां रहने की क्या जरूरत है? तुम्हें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतने पैसे कमा लेती हूं कि तुम्हारा पूरा खर्चा उठा सकती हूं, और तुम्हारे सिगरेट पान का भी खर्चा उठा सकती हूं। बस करो संध्या, बस करो, बस करो। अब और कुछ मत कहो, और कुछ मत कहो। मैं आज खुद अपनी नजरों में बहुत गिर गया हूं। पैसे और दहेज के लालच ने मुझे इतना अंधा बना दिया था कि मैंने तुम जैसी पत्नी की भी परवाह नहीं की। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो संध्या, क्षमा कर दो। आज मैं अपने आप को तुम्हारे सामने पौला महसूस कर रहा हूं, पौला महसूस कर रहा हूं। तुम महान हो संध्या, तुम महान हो। मुझे सारा सामान, ये पैसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस एक उपकार कर दो, बस एक उपकार कर दो संध्या। अपने राजेश के घर चले चलो, अपने राजेश के घर चले चलो, अपने राजेश के घर चले चलो।